गुरु कृपा ही केवलम। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर दामिनी वर्मा अपने सभी गुरु भाइयों व बहनों के साथ गुरुवर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज ये अहोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जो ध्यान के समय गुरु कृपा से मेरे साथ घटित हुए। जैसे कि एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दिया जाए और उससे पूछा जाए कि बताइए ये आपको कैसा लगा, वह उस मीठे फल का जो आनंद है उससे बताने में असक्षम है। ठीक उसी प्रकार मेरे साथ गुरु कृपा से इतने ही अनुभव हुए हैं जिनको मैं इस वीडियो और ऑडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने में असक्षम हूँ। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगी कुछ मेरे अनुभवों को आपके साथ साझा करने की। गुरु कृपा से वह गुरु दीक्षा तो मुझे मेरी माँ के गर्भ से ही प्राप्त हुई। वह इस मार्ग पर मुझे मेरी माँ ने अग्रसर किया। मेरे मामा जी गुरु सेवा बहुत समय से देते आ रहे हैं। गुरु सत्संग हुआ करते थे, बहुत जगह जगह पे होते थे। जब मैं छोटी थी तो माँ मुझे लेकर जाती थी और मैं सोचती थी कि भगवान इतने सारे सत्संग में इतने सारे लोग और बहुत सारे लोग अपने अनुभव बताया करते थे। ज्यों त्यों समय बीतने लगा और समय के साथ साथ मैं संगीत की ओर आकर्षित हुई। मेरी माँ ने मुझे सत्संग करने के लिए प्रेरित किया और मैं गुरु सेवा देने लगी। निरंतर गुरु सेवा देते देते मैंने यही अनुभव किया कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ अनुभव हुए हैं, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ था। मेरे अंदर ग्लानि का भाव धीरे 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 इतना बढ़ने लगा कि मैं यह सोचने लगी कि हे गुरुदेव, मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, मैं आपकी धुन गाती हूँ और हर सत्संग में अपना योगदान कुछ छोटा सा देती हूँ, फिर भी आप मेरे को दर्शन नहीं देते, मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं इस ग्लानि भाव से अंदर इतना टूट चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी और मैं रोने लगी। एक दिन मैंने देखा कि गुरुदेव साक्षात भगवान मेरे मुक्तानंद बाबा कमरे में हमारे में मंदिर का एक आला बना हुआ है जिसमें गुरुदेव की बहुत सुंदर छवि चित्र लगा हुआ है। मैंने देखा कि गुरुदेव उसमें से चलते हुए आ रहे हैं और मैं गुरुदेव को देख के एकदम रोने लगी। रात्रि का समय था, मैं अपनी माँ के साथ सो रही थी। एकदम मेरी आँख जब खुली तब ये अनुभव मुझे हुआ और मैंने गुरुदेव को साक्षात वहाँ से आते हुए देखा और मैं रोते रोते उनकी साइड देखने लगी। देखते 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 मैंने देखा कि गुरुदेव स्वामी मुक्तानंद जी का आधा फेस तो उनका है और आधा फेस मेरा। ये देखते ही मेरी अश्रुओं की धारा बहने लगी और मैं सोचने लगी कि ये कैसा अनुभव है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं प्रतीक्षा करने लगी कि कब सुबह हो, कब मैं इस अनुभव के बारे में अपनी माँ को बताऊं। सुबह होते ही मैंने माँ को बताया। माँ ने बताया कि तुम जिस ग्लानि भाव से भर रही थी, गुरुदेव ने ये स्पष्ट कर दिया कि तुम गुरुदेव से पृथक नहीं हो। फिर मैं कुछ और ऐसे ही गुरुदेव से प्रार्थना करती रही और मेरा ये पहला अनुभव था। उसके पश्चात मैं जब अपना संगीत में मैं तबले की छात्रा रही और मैं अपना थीसिस का कार्य कर रही थी और हमेशा की तरह रात को लेट अपना थीसिस का काम करके मैं जब उठी तो मैं अपने इंटरव्यूज़ ले रही थी। ये सारे कार्य मेरे दैनिक के हुआ करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि का लगभग 1 बज रहा होगा, मैं अपना इंटरव्यू लेकर फ्री हुई थी और जैसे ही मैं लेटने लगी मैंने गुरुदेव के संदर्भ में कुछ ना पढ़ा ना कुछ देखा। उस समय बस अपना थीसिस का कार्य करके फ्री हुई थी।
मैंने देखा कि ऊपर से कोई चलता हुआ आ रहा है। उस समय मेरा भाई भी, हम दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। जैसे मैंने देखा, गुरुदेव साक्षात भगवान नित्यानंद हमारे अंडरग्राउंड में चलते हुए आ रहे थे। यह देखकर मैं एकदम चौंक गई कि गुरुदेव यहाँ, और मैं अपने भाई को बताना चाह रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको गुरुदेव को अनुभव कराना है उसी को वो अनुभव होगा। मेरे को साक्षात भगवान नित्यानंद दिख रहे हैं, लेकिन मेरे भाई को नहीं दिख रहे थे। और मेरा भाई सोच रहा था कि ये अचानक से ऐसे सहसा सीढ़ियों की साइड क्यों देख रही है। और मेरी अश्रुधारा शुरू हो गई और जगह जगह से मुझे आवाज़, जो ध्वनि है, हर प्रत्येक कण से सुनाई दे रही थी। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। जब यह सब ध्वनि मेरे को प्रत्येक कण से सुनाई देने लगी, गुरुदेव आए और मैं उनको देखने लगी। मैं उनको देखते देखते कहने लगी, नित्यानंदम ब्रह्मानंदम ब्रह्म स्वरूपम नीलवर्णम त्रिलोकीनाथम श्री गुरुदेवम ओम नमो नित्यानंदम। मैंने देखा कि गुरुदेव का आकार सहसा एकदम बढ़ता जा रहा है और जो अंडरग्राउंड की हमारी जो दीवारें थी चारों साइड, वो एकदम धीरे धीरे दूर जाने लगी और वो गायब ही हो गई। और मैं देखती हूँ कि ब्रह्मांड में साक्षात भगवान नित्यानंद खड़े हुए हैं और मैं उनके चरणों में बैठी हुई हूँ और मैं कहती हूँ नित्यानंदम ब्रह्मानंदम। मैं धीरे धीरे देखती हूँ कि गुरुदेव पहले भगवान विष्णु जी के रूप में, फिर गुरुदेव का स्वरूप मैंने देखा भगवान शिव जी के स्वरूप में, जिसमें उनके कंठ में भुजंग साक्षात दिख रहा था। फिर मैं कहने लगी, भगवान आप विष्णु भगवान भी हैं, आप शिव भी हैं, लेकिन आप ब्रह्मा के रूप में मुझे क्यों नहीं दिख रहे। गुरुदेव ने जो हंसे, उस हंसी से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया और गुरुदेव ने अपना स्वरूप वापस किया नॉर्मल और सारी दीवारें मुझे दिखने लगी और गुरुदेव ऊपर चले गए और मैं रो रही हूँ। मेरा भाई सोच रहा है कि इसको क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मैं गुरुदेव के पीछे पीछे अंडरग्राउंड से ऊपर की साइड जाने लगी। जब मैं ऊपर पहुंची तो देखा मैं कि कहीं भी मुझे गुरुदेव दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे माता पिता अंदर कमरे में सो रहे थे। मैं भाग कर गई क्योंकि मेरे पिता की जो निद्रा है वो बहुत हल्की है। उनके पास से कोई भी गुजरे सहसा उनकी नींद टूट जाती है। उस दिन मैं इतना गुजर रही थी अपने पिताजी के पास से, लेकिन उनकी नींद नहीं टूटी। मेरी माँ के पास मैं गई, उनको हिलाया, हर तरीके से कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन पर कुछ निद्रा का प्रभाव ऐसा है कि वो टूट ही नहीं रहा और मेरे मुंह से कुछ भी निकल ही नहीं रहा था। मैं रो ही जा रही थी, अपनी माँ के पास लेट गई और इतनी अश्रुधारा बह रही थी कि माँ के साइड से जो मेरी बेडशीट थी, मेरा जो पिलो था वहाँ पे, वो सारा गीला हो गया, लेकिन कोई भी नहीं उठा। मुझे अचानक से आवाज़ आई कि बाहर से कोई आ रहा है। मैं तुरंत भागी और भागकर देखा तो फिर भगवान नित्यानंद मुझे गेट पर दिखे। उनकी उस मुद्रा को मैं कभी नहीं भूल सकती, जब वो खड़े थे गेट पर और उन्होंने एक उंगली अपनी आसमान की ओर दिखाई और अचानक से फिर सब दीवार गायब होने लगी और एक कृष्णकाय व्यक्ति, उनकी जो गंगा आरती में जिस तरीके का दीपक होता है, वो कृष्णकाय व्यक्ति उनकी पूजा कर रहा था। मैं भागी और भागकर एक हाथ मैंने अपना भगवान नित्यानंद की साइड रखा और एक हाथ से मैंने उस कृष्णकाय व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और वो कृष्णकाय व्यक्ति मुझे बार बार हटा रहा था। इस तरीके के साउंड वो कर रहे थे और वो मेरे को दूर हटा रहे थे, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ रही थी। फिर मैंने कहा कि यही तो वो चरण हैं गुरुदेव जिनमें मुझे जगह चाहिए, मुझे अपने चरणों में जगह प्रदान करें। हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लें।
भगवान नित्यानंद ने कहा, जा लिया, लेकिन तुझे सत्संग करना है। ये गुरु आज्ञा मुझे भगवान नित्यानंद से प्राप्त हुई। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। फिर वो भगवान नित्यानंद जी फिर से सहसा पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे समझ नहीं आया। और वो कृष्णकाय व्यक्ति का जो मैंने पैर पकड़ा हुआ था वो मेरे को हटा रहा था, बार बार हटा रहा था उसके बाद भी। और मैंने कहा कि भगवान, हे मुक्तानंद बाबा, मैं आपको पहचान गई हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि वाह, पहचान लिया मुझे। वो इतना खुश हुए, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और उन्होंने कहा, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार हमेशा तुम पर बना रहेगा। यह सुनकर मैं भाव विभोर हो गई और भगवान मुक्तानंद, मेरे गुरुदेव मुक्तानंद भी पता नहीं कहाँ एकदम से चले गए। मैं वहाँ पर मंदिर में भगवान नित्यानंद की प्रतिमा है हमारे यहाँ, जिनकी डेली पूजा हम करते हैं। वहाँ देखकर मैं इतना रोई गुरुदेव से। मैं कहने लगी, हे भगवान, आप तो बच्चों से इतना प्यार करते हैं, आज इतने अनुभव आपने मुझे कराए हैं। हे भगवान, आज मुझे अपनी गोद में सुला लीजिए। भगवान, आज मुझे अपनी गोद में सुला लीजिए। मैंने देखा कि भगवान नित्यानंद वहाँ बैठे हैं और उन्होंने जैसे मेरे साइड हाथ बढ़ाया, मैं एक छोटे बालक, एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई और भगवान ने मुझे उठाकर अपनी गोद में सुला लिया और मेरे पूरे शरीर पे उन्होंने अपने हाथ फिराए। और यह अविस्मरणीय अनुभव मेरी ज़िंदगी का है, जो भगवान नित्यानंद मेरे पूरे शरीर पे हाथ अपना फिरा रहे थे और वापस उन्होंने मेरे को ज़मीन पे रखा और मैं वापस उसी अवस्था में, जिस अवस्था में मैं थी, वहाँ पर आ गई। फिर मैंने गुरुदेव के हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, आज मैं बहुत थक गई हूँ। इतने अनुभव, इतना आपका प्यार पाया है मैंने। कल आपका, जैसी आपकी आज्ञा है, आपका सत्संग है। गुरुवर 3 बज चुके हैं, मेरे को निद्रा नहीं आ रही, मुझ पर कृपा करें भगवान, मुझ पर कृपा करें। और मैं यह बोली और मेरे को जो अनुभव लगातार एक के बाद एक हो रहे थे, सहसा वहीं समाप्त हुए और मैं सो गई। जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने अपने अनुभव बताए अपनी माँ को, अपने पिताश्री को, अपने भाई को, अपने बड़े भाई को। और हम जैसे गुरु आज्ञा थी उसी प्रकार सत्संग करने के लिए अगली सुबह चले गए। और जब से जैसी गुरु आज्ञा रही, तब से मैं अब तक उसी आज्ञा के अनुरूप जहाँ सत्संग होते हैं मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। ये गुरु कृपा से मुझे अनुभव प्राप्त हुए, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं। जिस प्रकार भगवान आपने मुझ पर अपनी इतनी असीम कृपा, आपकी अनुकंपा मुझ पर बरसी है, ठीक यही प्रसाद, यही आपका आशीर्वाद सभी पर इसी प्रकार बना रहे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।